नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शुभम की पाठशाला 1 में। आप लोग देख रहे हैं बुक रुक्मणी प्रकाशन का है और वॉल्यूम नंबर 1 है, जो कि बिहार दरोगा मद्य निषेध, बिहार दरोगा एसआई और बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। यूपी का मुख्यमंत्री बनी थी कौन? सुचेता कृपलानी। वहीं बात करते हैं नंदिनी सतपथी का, तो यह उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वहीं बात करते हैं मायावती का, तो मायावती यूपी के प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री थी। वहीं बात करते हैं शीला दीक्षित की, तो यह दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारत का नागरिक का परित्याग करता है, तो यह सही है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब भी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, ये भी सही है। किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह कर ले, ये गलत हो जाएगा। सरकार की आलोचना करता है, यह भी गलत हो जाएगा। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई भी भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह अपने मन से परित्याग करता है या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा, तो भारत की नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी। नागरिक से संबंधित जो भी आर्टिकल है 5 से लेकर 11 के बीच मेरे YouTube चैनल पे अच्छे से नागरिकता के बारे में बताया गया है। अगर आप लोग नागरिकता से संबंधित आर्टिकल नहीं पढ़े हैं जो 5 से लेकर 11 के बीच में है, यानी कि संविधान के भाग 2 में है, तो मेरे YouTube चैनल पे जाइए, वहाँ पे अच्छे से नागरिकता से संबंधित जो भी प्रश्न है पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैंकिंग संरचना सुधार। बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है नरसिम्हा कमेटी 1। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? भारत के मुख्य शहरों से संबंधित कौन है? तो अमृत है, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो भारत की राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित की जाती है। भारत की राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, ओमेगा 3 एक वर्ग है। ओमेगा 3 एक वर्ग है वसीय अम्ल का। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? तो 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काकोरी षड्यंत्र केस। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही रेलगाड़ी में काकोरी स्टेशन के पास इन क्रांतिकारियों द्वारा लूटपाट का अंजाम दिया गया और सरकारी धन लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। सरकारी धन लूटने का विचार किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसी केस में राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र प्रसाद को, रोशन सिंह को और अशफाक उल्ला को फांसी दिया गया। इन 4 व्यक्तियों को फांसी दिया गया काकोरी षड्यंत्र केस में। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो 10 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित थे। अमीर खुसरो का जो गुरु थे वह निजामुद्दीन औलिया थे। कौन थे?
निजामुद्दीन औलिया थे। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दोस्तों याद कीजिए 1930, 1931 और 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो उसी गोलमेज सम्मेलन में कौन व्यक्ति थे जो तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 12 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सरदार पटेल। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। तो मौलिक अधिकार भारत के किस भाग में है। तो संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1880 में प्रकाश में लाया गया। किसके द्वारा लाया गया। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नल कालीन मैकेंजी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी कौन था, हम्पी था। और हम्पी जो था वो तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित था। तुंगभद्रा एक नदी था, उसी पे हम्पी अवस्थित था। विजयनगर के स्थापना जो किया था हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति ने किया था। हरिहर और बुक्का। विजयनगर राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1336 में हुआ था। विजयनगर राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1336 में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा है। दोस्तों हाई कोर्ट तो होगा नहीं, केंद्र सरकार तो होगा नहीं और राज्य सरकार तो होगा नहीं, इसीलिए पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा है। चलिए पंचायत से जुड़ा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग पंचायती राज से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बात देखते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति था, उसका गठन 1957 में हुआ था। 1957 में हुआ था और उन्होंने तीन स्तरीय पंचायत की व्यवस्था के लिए सिफारिश किया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था और वह त्रिस्तरीय पंचायत का सिफारिश किया था। उसके बाद एक और समिति है अशोक मेहता समिति, उसका गठन 1977 में हुआ था। यह 2 स्तरीय पंचायत के लिए मांग किया था। बलवंत राय मेहता था वो त्रिस्तरीय और अशोक मेहता समिति था वह 2 स्तरीय। तो एक और पॉइंट हम लोग जानेंगे दोस्तों, संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक पढ़ना है। ठीक है, तो और कुछ समितियां का नाम हम लोग जानेंगे। हम लोगों ने बलवंत राय मेहता समिति देखा 1957, उसके बाद अशोक मेहता समिति देखा 1977। अब देखेंगे हम लोग, एक था GVK राव समिति जिसका गठन 1985 में हुआ था, यह भी पंचायतों से संबंधित है। एक और था लक्ष्मीमल सिंधवी समिति जिसको LM समिति भी कहते हैं, उसका गठन 1986 में हुआ था। एक और समिति था PK थुंगन समिति, उसका गठन 1988 में हुआ था। PK थुंगन समिति का गठन कब हुआ था, 1988 में हुआ था। एक और था BN गौडगल समिति, उसका भी गठन 1988 में हुआ था। तो यह सभी समिति का नाम याद रखिएगा, कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। और गठन कब हुआ था तो यह भी याद रखिएगा। जो PK थुंगन समिति है जिसका गठन 1988 में हुआ है, यह बिहार दरोगा मध्य निषेध में पूछा हुआ है और BPSC के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नए राजनीतिक दलों को अनुमति कौन देता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में नए राजनीतिक दलों को अनुमति चुनाव आयोग देता है। कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे। दोस्तों यह करेंट अफेयर्स का मामला है तो इसीलिए हम लोग वर्तमान करेंट अफेयर्स देखेंगे। तो 16 नंबर आंसर आप लोग
खुद से देख लीजिएगा करेंट अफेयर्स के बुक से, ठीक है, खुद से देख लीजिएगा, इसीलिए 16 नंबर को हम पोस्टपोन करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नागरिकों के लिए है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया? दोस्तों यह भी करेंट अफेयर्स का मामला है, तो वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम आप लोग देख लीजिएगा, सीपी राधाकृष्णन, और उपराष्ट्रपति से जुड़े जितने भी पॉइंट होंगे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस भी कहा जाता है। दोस्तों हैबियस कॉर्पस भी कहा जाता है इंग्लिश में बंदी प्रत्यक्षीकरण को। तो हम लोग मौलिक अधिकार जो पढ़ेंगे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में, तो आर्टिकल 32 में यह पढ़ने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है। तो आप लोग आर्टिकल नंबर 32 को काफ़ी अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से मध्य निषेध, बीपीएससी और यूपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 32 अच्छे से रिवीजन कर लेना है। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा दिखाई देता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्थिति विज्ञान यानी कि स्टैटिक्स साइंस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंकड़ों का अध्ययन। आंकड़ों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिक्टेस नामक रोग हो जाता है? किस विटामिन की कमी से रिक्टेस नामक रोग हो जाता है? तो 22 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विटामिन डी के कमी के कारण रिक्टेस नामक रोग हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और वहीं बात करते हैं, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है, और विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। वहीं बात करें विटामिन बी3 की कमी से, विटामिन बी3 की कमी से त्वचा का फटना शुरू हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाता है, और विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन होता है। विटामिन बी2 का नाम राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन होता है। वहीं बात करें विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरियोल होता है। क्या होता है? कैल्सिफेरियोल होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl भी कहा जाता है, यह हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को मार देता है। क्या करता है? नष्ट कर देता है, यानी कि मार देता है। ये एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन को अम्लीय बना देता है। तो इतना पॉइंट हम लोगों ने देखा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू होती है। दोस्तों जैसे ही हम लोग खाना को या भोजन को मुंह में रखते हैं यानी चबाते हैं, तो पाचन की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। काफ़ी फेमस है तलचर कोयले की खान, जो कि उड़ीसा में है, काफ़ी फेमस है। चलिए अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो कालीकट कहलाता है। क्या कहलाता है? कालीकट कहलाता है। कोझिकोड केरल राज्य में अरब सागर के तट पर एक स्थित नगर है। क्या है? एक स्थित नगर है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है?
तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघालय का भूटान से नहीं मिलता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो ये ज्योग्राफी का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पृथ्वी की घूर्णन के कारण, पृथ्वी की घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। याद रखिएगा, घूर्णन के कारण, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल कौन सी है? तो 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाजरा। खरीफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है। कब बोया जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर से नवंबर के बीच काट लिया जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। अब चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परिरक्षण किया है? तो जूनो ने बृहस्पति ग्रह का परिरक्षण किया है। शनि ग्रह के 82 उपग्रह होते हैं और बृहस्पति के 79 होते हैं। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता है। बुध और शुक्र है ना, उसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो समवर्षा रेखा कहलाती है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और बिहार मध्य निषेध जो पुलिस का वैकेंसी आया हुआ था उसमें भी यह पूछा हुआ था। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलपक्कम। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा है। यह पूरा तरह भारत ने इसको विकसित किया है, निर्मित किया है, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। 34 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, स्वर्ण क्रांति संबंधित है किससे? तो स्वर्ण क्रांति संबंधित है बागवानी से। स्वर्ण क्रांति संबंधित है बागवानी से। गोल्डन फाइबर का नाम प्रसिद्ध है जूट से। गोल्डन फाइबर का नाम प्रसिद्ध है जूट से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। किससे है? दूध से। रजत क्रांति का संबंध है अंडा से। किससे है? अंडा से। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे। 35 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट और बाल घाट। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाल घाट। पाल घाट नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? तो जम्मू कश्मीर। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात है, यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग है। कौन सा है? जोग है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग है, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर अवस्थित है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है और शरावती नदी कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या लाभांश किसे निर्देशित करता है? तो जनसंख्या लाभांश किसे निर्देशित करता है? तो 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में मार्शल आर्ट को कलारीपयट्टू नाम से जाना जाता है। यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर ए, कलारीपयट्टू नाम से जाना जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माउंट आबू में।
माउंट आबू में। एक हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों, कमेंट में आप लोग बताइएगा एयर फोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है। एयर फोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है दोस्तों, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है, तो खड़गवासला में स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, देहरादून में है। कहाँ है, देहरादून में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है, तो 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आनंद मठ से। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन बीपीएससी से लेकर हर एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, सूरसागर क्या है, तो सूरसागर क्या है ये बताइएगा। 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरदास की काव्य रचना है। सूरदास है, उनकी काव्य रचना सूरसागर है। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार गणित में नहीं दिया जाता है। 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बेनहर्ड नोबेल के नाम पर 1901 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है, 1901 से। तो चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। 48 नंबर क्वेश्चन है, ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वियना में स्थित है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वियना में स्थित है। 48 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 49 नंबर में है, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है, तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के नागालैंड में मनाया जाता है, यानी कि 50 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, NSDL का पूरा नाम क्या है, तो NSDL का पूरा नाम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, तो भास्कर की लीलावती गणित से संबंधित है। तो 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, तो 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइक। 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइक। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो 54 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिहार। मधुबनी शैली है वह बिहार राज्य में है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है, तो 55 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बर्ड फ्लू। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी, तो 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वियतनाम। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है, तो 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंत्रा। DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है, मंत्रा। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100 वर्ष गांठ में, मतलब 100वीं वर्षगांठ में 2017 के किस महीने में थी। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी, तो 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों करेंट अफेयर्स आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है, तो 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला किया है, तो यह कर्नाटक। कौन सा राज्य, कर्नाटक। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रही है। दोस्तों यह भी करेंट अफेयर्स का है, आप लोग वर्तमान करेंट देखिए, ये 2020 का है, इसे छोड़ दीजिए। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था। तो 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1956। भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। 63 नंबर क्वेश्चन है, तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में। 63 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एंगस्ट्रम इकाई है, 64 नंबर क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम इकाई है तरंगदैर्ध्य की। एंगस्ट्रम इकाई है तरंगदैर्ध्य की, इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम पूछते हैं एक दो क्वेश्चन। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक बताइए। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट में। खगोलीय दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है। खगोलीय दूरी का एसआई मात्रक आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए जिनको याद नहीं है उनके लिए हम बता देते हैं, प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। चलिए एक दो क्वेश्चन और बताइए। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक गाउस होता है। क्या होता है? गाउस होता है। कोणीय वेग का एसआई मात्रक कोई बताएगा? चलिए कमेंट में आप लोग बताइए। तब तक हम 65 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति को नापा जाता है क्या चीज़ में। आवृत्ति को नापा जाता है, आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में। हर्ट्ज में नापा जाता है, यानी कि 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। 66 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? 67 नंबर क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो यह एक वसा है। 67 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोगी है। तो 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। ब्रेन से संबंधित है। 69 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। 70 नंबर क्वेश्चन है, यह सही कथन चुनना है। तो 70 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। यह गलत हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये सही हो जाएगा। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, यह भी गलत हो जाएगा। और डी भी गलत हो जाएगा। तो 70 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। अब 71 नंबर देखेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पर क्या होता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पर क्या होता है दोस्तों। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे ही आप लोग बनाइएगा C-0/100 बराबर F-32 बराबर 180, इस पर आप लोग निकालिएगा तो इसका मान आ जाएगा। चलिए अब हम 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, कमेंट में बताइए दोस्तों। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। 72 का ऑप्शन नंबर डी सही है, वाट। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत मोटर में उसके बाद डैश डैश है। तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यानी कि 73 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही होगा? सी सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है। तो दोस्तों हम लोग को पता है मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, यानी कि 74 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा का मतलब किस उपकरण से मापी जाती है। तो 75 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आमीटर से। विद्युत धारा आमीटर से मापी जाती है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। भारत विश्व में अग्रणी है अभ्रक के उत्पादन में। क्या चीज़ के? अभ्रक के। तो 76 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था। तो 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। आइंस्टीन को प्रकाश
विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। तो 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषाणुओं द्वारा होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई क्या है। तो 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 81 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। 82 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो 83 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजगीर में हुई थी। कहाँ हुई थी। राजगीर में हुई थी। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना। तो 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1912 में। कब हो जाएगा। 1912 में। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो आर्यभट्ट ने किया था। तो 85 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। तो 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालपुत्र देव। बालपुत्र देव। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। अपेक्षाकृत पुराना है। तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ पुराना है। 87 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त है। तो तबकात ए नासिरी में प्राप्त है। कहाँ प्राप्त है। तबकात ए नासिरी से। 88 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी में पूछा हुआ है। चलिए अब 89 नंबर देखते हैं, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। आच्छादित है कछारी मिट्टी से। कछारी मिट्टी से। तो 89 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे। तो शेख बहाउद्दीन जकरिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। क्या किसके थे। सुहरावर्दी। तो 90 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 91 नंबर, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो इस्लाम शाह। किसने। इस्लाम शाह। 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो 92 का ऑप्शन नंबर सी, विलियम फिंच। विलियम फिंच। विलियम फिंच का कथन है। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था। कश्मीर के अकबर के नाम से कौन फेमस था। तो यह था जैनुल आबिदीन। यानी कि 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ़रैज़ी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। फ़रैज़ी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। यह भी क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी में पूछा हुआ है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सभी तो इम्पोर्टेंट है, सभी को ध्यान रखिएगा। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था। तो यह दादा भाई नौरोजी लिखा था। यह भी बीपीएससी में कई बार पूछा हुआ है। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश हंगरी है। 96 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 97 नंबर है, कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है क्षेत्रफल के मामला में। तो 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोर्नियो। 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोर्नियो। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पंपास, 98 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 नंबर देखेंगे, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चीन है। कौन है? चीन है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन। 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सऊदी अरब करता है दोस्तों। अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से मतलब सबसे ज़्यादा सऊदी अरब करता है। आज का सेट यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा वह सब आप तक पहुँचा जाए। और एडिटोरिया का न्यू करेंट अफेयर्स का बुक आ रहा है, उसका भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।